मैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने आचार्य शत्रुघ्न प्रसाद जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस व्याख्यान माला में मुझे आमंत्रित किया। इस अवसर पर सबसे पहले मैं स्वर्गीय आचार्य शत्रुघ्न प्रसाद जी की स्मृति को नमन करता हूं और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमने यहाँ मुझसे पहले वक्ताओं ने बताया कि आचार्य जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित प्राध्यापक, कवि, समीक्षक, लेखक, संपादक और उपन्यासकार होने के साथ साथ देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी संगठन के आजीवन प्रतिबद्ध स्वयंसेवक भी थे। आज जो पहली किताब है वो है जो उनके हमारे बीच से चले जाने के बाद प्रकाशित हुई है, और दूसरा विषय जो यहाँ बताया गया है कि भवभूति जो एक महान साहित्यकार थे, उन दोनों पर चर्चा है। हमारे यहाँ एक कहा गया है कि संसार विष विरक्षस्य दुई फले अमृतोपमे काव्य अमृत रसा स्वादा सल्लापा सज्जना ने सहा। इस संसार की उपमा एक विष से भरे हुए वृक्ष से दी गई है। ये जहरीला वृक्ष है, लेकिन इस जहरीले वृक्ष में दो फल ऐसे लगते हैं जो अतुलनीय हैं, और वो एक है साहित्य, काव्य अमृत, उसका रस स्वाद करना, और दूसरा है सज्जन लोगों की संगति। यही दो अपवाद बताए गए। बाकी कहा है कि जहर ही विष है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। एक राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत साहित्यकार की रचनाओं पे चर्चा होगी। रचनाओं पे चर्चा करने वाले खुद वो हैं जो या तो पठन पाठन के काम में हैं, लेखन का काम में है, उनकी रुचि है, या साहित्य का स्वाद लेने वाले लोग हैं। तो उस सेंस में ये बड़ी, मैं एक बार फिर राजेंद्र जी को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी सभा में मौजूद रहने के लिए मुझे भी उन्होंने आमंत्रित किया। ये ऐतिहास उपन्यास हैं, लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यहाँ पे बहुत विद्वान लोग जमा हैं। मैं समझता हूँ कि शायद वो मुझसे सहमत होंगे, और अगर जो बात मैं कह रहा हूँ उसमें कोई और भी आयाम है तो वो मुझे ज़रूर सूचित करेंगे ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। भारत प्राचीन संस्कृति है दुनिया की, लेकिन ये थोड़ा अचरज इस पे व्यक्त किया गया है कि हमारे यहाँ इतिहास की तरह लिखने का काम में हमारी रुचि नहीं थी। इसलिए बल्कि मुझे याद आता है कि एक जगह
हमारे जो किताबें हैं उसमें लिखा हुआ है कि एक दिन व्यास जी, वेद व्यास जी बहुत ही गंभीर मुद्रा में, दुखी मुद्रा में बैठे हुए थे। नारद ऋषि का गुजर हुआ। कहा कि आप इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सारी ऊर्जा और समय लगाकर भारत की जो प्रज्ञा है उसका संकलन किया है, दर्शन का, वेदों का, हर चीज का, लेकिन मुझे लगता है कि लोग इससे कोई फायदा नहीं उठाते। लोग पढ़ने को ही थे। अब ये आज की बात नहीं हो रही, बहुत पहले की बात हो रही है। इंसान बहुत बदला नहीं है, पहले भी ऐसा ही था लगभग। तो उन्होंने कहा मुझे देख के अफसोस होता है कि कोई इससे फायदा नहीं उठाता। तो नारद मुनि ने कहा कि ना फायदा उठाते हैं और ना उठाएंगे। क्या क्यों? होगा अगर आप चाहते हैं, इसलिए कि आपने जो कुछ लिखा है वो गूढ़ दर्शन है, प्रोफाउंड फिलॉसफी है। ये आम आदमी के समझ में आने की चीज नहीं है। लेकिन मैं आपको तरीका बता सकता हूं कि आपके इस सारी मेहनत से लोग फायदा उठा सकें। उनका बताओ भाई क्या है? उनका कि ये सारी गूढ़ दर्शन को, इन सिद्धांतों को, इन आदर्शों को आप छोटी छोटी कथाओं का रूप दे दीजिए। लोगों को कथा सुनने में रुचि होती है, उस कथा के माध्यम से आप उन्हें ये बताइए। तो हमारे यहाँ आप गौर कीजिएगा कि हमारी भाषा में जो दिन गुजर गया वो भी कल है, और जो आएगा वो भी कल है। ऐसे ये किसी भारत में अगर हम गुजरे हुए दिन को भी कल कहते हैं और आने वाले दिन को भी कल कहते हैं, तो इसके ये बिना कारण के नहीं है। कारण ये है कि पूरी दुनिया में भारत के अलावा जो समय की कल्पना है वो लीनियर है, आगे बढ़ रहे हैं। भारत की कल्पना समय की चक्रीय है, काल चक्र है। जो कल था वो कल फिर होगा। इसलिए किसी ने इसकी जरूरत ही नहीं समझी कि हम इतिहास को लिपिबद्ध करें। जो हुआ क्यों हुआ है, अभी आपने बोलते हुए शायद रविंद्र जी ने कहा या अनीता जी, रविंद्र जी ने कहा या अनीता जी ने कहा कि आचार्य शत्रुघ्न जी, उन्होंने समाज के अंदर की कमजोरियां जिसके कारण हमने अपनी उस पर उनका विशेष ध्यान रहा है। तो हमें नहीं भूलना चाहिए। बल्कि मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, वो मैं कहूँ, वो जो लीनियर और सर्कुलर है उसके बारे में, कि अगर मुझे सही याद है तो ये आनंद रामायण से है जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि जब भगवान राम, जब माँ सीता ने वो धरती में समा गई और बच्चों को कहा कि अपने पिता के साथ जाओ, और जब वो लौट के आ रहे थे दोनों बच्चों को लेकर, तो उन्होंने अपने महल के बाहर यमराज को झाड़ियों से छुप के देखते हुए वो देखा कि वो झाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं। उन्हें आभास हो गया कि मेरा जो समय था पृथ्वी पर वो पूरा हो गया, लेकिन यमराज तो मेरे पास आएंगे नहीं, क्योंकि हनुमान जी ने उन्हें धमकी दी हुई है कि अगर मेरे स्वामी के पास आए तो मैं यमराज को ही यमलोक में पहुंचा दूंगा। तो ये तो डर के मारे आएंगे नहीं।
अब अंदर जब पहुँचे तो उन्होंने जब अपनी कुर्सी पे बैठे या अपने आसन पे बैठे तो उन्होंने फर्श के अंदर एक छोटा सा छिद्र था, अपनी अंगूठी निकाल के उस छिद्र में डाल दी और जोर से आवाज लगाई, हनुमान मेरी अंगूठी गिर गई। तो हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया, अंगूठी आगे आगे और हनुमान जी पीछे पीछे। अंगूठी रुकती ही नहीं थी और वो सर्प लोक में पहुंच गई। हनुमान जी पीछे से पहुंच गए, सर्पों ने उनको बंदी बना लिया और वासुकी जो उनका राजा है उसके सामने पेश किया। उन्होंने पूछा कैसे आए हो हमारे लोक में? मेरे स्वामी की अंगूठी गिर गई और वो यहाँ पहुंची है, मैं उसका पीछा करते हुए आया हूं लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। कौन है तुम्हारे स्वामी? अयोध्या के रामचंद्र जी मेरे स्वामी। अरे ये वो ही हैं जिनकी पत्नी सीता हैं? क्या हाँ, वो ऊपर से जड़ें नीचे आ रही हैं पेड़ों की, वो उनके बारे में कुछ बता रही हैं। तो तुम्हें हम अंगूठी लौटा देंगे, तुम पहले पूरी कथा सुनाओ। अब ये इन्होंने तो अंगूठी हासिल करनी थी, इन्होंने बैठ के पूरी कथा सुनाई और कहा कि मैंने कथा सुना दी तो अब मुझे अंगूठी दे दीजिए। उन्होंने कहा कि सामने चले जाओ, वहाँ बहुत बड़ा कोई जगह है, वहाँ पे तुम्हें अंगूठी मिल जाएगी। अब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अंगूठियों का तो पहाड़ लगा हुआ है और सारी अंगूठियाँ एक जैसी हैं। तो वो तय नहीं कर पाए कौन सी अंगूठी है, लौट के फिर आए सर्पराज के पास और उससे कहा कि मैं कौन सी अंगूठी उठाऊं, वो तो सब एक जैसी हैं। तो क्या तुम समझते हो कि सिर्फ तुम्हारे एक ही राम हुए? राम तो हर युग में पैदा होता है और जब उसकी अंगूठी गिरती है तब हमें पता चलता है कि इस युग का राम अब चला गया। चूंकि हमारी वो कल्पना है, इसलिए ये नहीं कि हमारे यहाँ योग्यता की कमी थी, बल्कि अगर आप देखेंगे तो एक ही किताब है भारत में, मॉडर्न जो आधुनिक युग है उसके शुरू होने से पहले, कश्मीर की राज तरंगिनी कलहन की लिखी हुई, जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब पे पूरी उतरती। वरना हमारे यहाँ इतिहास कहा गया है, रामायण और महाभारत को भी इतिहास कहा गया, लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है कि जिसमें आप तिथियां देकर चीज़ को बताते हैं, उसकी कल्पना हमारे यहाँ नहीं थी। तो फिर ऐसे लोग जिनके पास कल्पना शक्ति है, जिनकी साहित्य में रुचि है, और मुझे जो कुछ मैंने पढ़ा है इनके बारे में, मुझे लगता है कि उनकी बहुत ज़्यादा मतलब वो राष्ट्र भाव से भी ओतप्रोत थे, साहित्य में उनकी प्रतिबद्धता थी, और साहित्यकार के लिए कल्पना शक्ति होना अत्यंत आवश्यक है। और फिर उन्होंने वो काम किया, वही सच्चे मानों में अगर आप देखिए तो भारत के इतिहास पर चाहे आप इतिहास लिखिए और चाहे आप इतिहास के आधार पर उपन्यास और कहानियाँ लिखिए, जो चीज़ ज़रूरी है वो देखने की है कि ये घटना, इसे क्या हमारा जो दर्शन है, हमारी जो परंपरा है, वो हमें साफ तौर पर बताती है कि दुनिया की कोई ताकत हमें नीचा नहीं दिखा सकती जब तक हमारे अपने अंदर की कमजोरियां ना हो। और इसीलिए भारतीय परंपरा में कर्म के सिद्धांत को इतना महत्व दिया गया। कर्म के जो नतीजे हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उससे तो भगवान भी अपने आप को नहीं बचा पाते।
हमारे साथ जो कुछ भी होता है, अगर हम भारतीय परंपरा में हमारा पूरा विश्वास है, हम कभी किसी और को दोष नहीं दे सकते। हमेशा हमारे कर्म हैं जो जिम्मेदार हैं। क्या क्या खूबसूरत बात कही है। उन्होंने कहा कि सूतो व सूत पुत्रो वायो व कोवा भवाम्यहम्। मैं चाहे सूत हूँ, सूत रथ चलाने वाले को भी कहते हैं, सूत कपड़ा बीनने वाले को भी कहते हैं, तो मैं चाहे कपड़ा बीनने वाला हूँ, उसका पुत्र हूँ, वायो व कोवा भव, मैं कोई भी हूँ। देवा यत्तम कुले जन्मा मदा यत्तंतु पौरुषम। मैं किस कुल में पैदा होता हूँ, ये आपकी और मेरी चॉइस नहीं। उन्होंने कहा देवा यत्तम, और उससे अभिप्राय क्या है कि मेरे पूर्व जन्म के सिंचित कर्म तय करते हैं। देवायत्तम का मतलब ये। लेकिन मैं इस जन्म में क्या पुरुषार्थ करूं, ये मेरे अपने हाथ में, ये किसी और के हाथ में नहीं। तो मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आकर, और मुझे बताया प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता जी ने कि आचार्य शत्रुघ्न जी के 12 उपन्यास ऐसे हैं जिन पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध हो रहा है। 5 लोगों को पीएचडी की डिग्री दी जा चुकी है, और 14 ऐसे शोधार्थी हैं जिनका काम इस पर जारी है अलग अलग विश्वविद्यालयों में। तो वो उनकी लेखनी से जो कुछ भी निकला है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि उनके पास दोनों चीज़ें थी। इतिहास पर उनकी पैनी नज़र थी, और उसके बाद वो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थे। ऐसे लोगों की रचनाएं आने वाली नस्ल के लिए बड़ा भारी प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और वो सब लोग, और आशा करता हूं कि यहाँ जो आगे चर्चा होगी, अब एक लाइन उनके बारे में और बोलूँगा कि उन भवभूति जी का जो ये है, क्या खूबसूरत बात उन्होंने कही है। एको रसा करुणा एवा निमित्ता भेदात। दुनिया में वो ये कहते हैं अपने उनकी रचना में, कहते हैं कि दुनिया में रस तो केवल एक है, और वो है करुणा भाव। और जितने भी बाकी दूसरे रस हैं वो करुणा भाव से ही उत्पन्न होते हैं, और हम इसका वैसे भी हम खुद इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। बहुत सारे सुख हैं जीवन में, हम उनके पीछे भागते हैं, लेकिन उससे मिलने वाला आनंद बहुत देर नहीं टिकता है। थोड़ी देर के लिए हमें आनंद की अनुभूति होती है और फिर लौट के वहीं आ जाते हैं। लेकिन करुणा का मतलब ये है कि जहां आप दूसरों को अपने ही विस्तार के, दूसरों को ऐसा देखने लगें कि ये अलग नहीं है, ये मेरा ही विस्तार है। जब मेरा ही विस्तार है तो जो चीज़ मुझे अप्रिय है, मुझे बुरी लगती है, वो काम मैं दूसरे के साथ कभी भी नहीं करूँगा। यज ज्ञात्वा न पुना मोहम एवं यास्यसि पांडवा येना भूतानि अशेषेना आत्मनि अशेषेना द्रक्ष्यसि आत्मनि अथोमयी। ये ज्ञान वो है
जो एक अगर उसकी अनुभूति हो जाए, उसे हम आत्मसात कर लें, तो कभी मोह का शिकार नहीं होंगे। और एक बार वो ज्ञान आ जाएगा तो फिर हम हर किसी को दिरक्ष्यसी देखेंगे आत्मनि, अपने अंदर, ये हमारा ही हिस्सा है, अथोमयी। और अपने में देखने के बाद देखेंगे कि ये परमात्मा का ही रूप है। वो किसी ने बड़े अच्छा एक 2 लाइनें हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मानव का किसी रूप में अपमान न करना, फिरता है ज़माने में वही भेष बदल कर। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।